हरे कृष्णा। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कितने विष्णु हैं इस बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि विष्णु कितने हैं। भागवतम में बताया गया है कि 3 विष्णु हैं। चलो हम आपको 3 विष्णु के बारे में चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण ही भगवान हैं जिनके 3 पुरुष अवतार हैं। सर्वप्रथम कारणोदक्षाई विष्णु, जिनको महाविष्णु बोलते हैं, जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड तथा प्रत्येक श्वास चक्र के साथ साथ ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और विनिष्ट होते हैं। दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट करके उनमें जीवन दान प्रदान करते हैं। तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में तथा सृष्टि के प्रत्येक एक एक कण अणु के अंदर उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। महाविष्णु को सागर में लेटे हुए हैं। उनकी नाभि के कमल से नाभि से एक कमल की नाल निकलती है और उस पे एक कमल का फूल खिलता है। उस फूल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। उनको कुछ समझ में नहीं आता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस लिए आया हूँ। तो पता करने के लिए वो कमल नाल से नीचे उतरते हैं और जब वो नीचे पहुँचते हैं कमल के जड़ में हाथ लगाते हैं, ऐसे क्यों अंधेरा हो रखा है सब, क्योंकि चारों ओर अंधेरा अंधेरा था। पता चलता है कि चारों ओर पानी ही पानी है। ब्रह्मा जी डर गई और वापस वही कमल के फूल में आ जाते हैं। चारों ओर नजर घुमाते हैं, अंधकार ही अंधकार, क्या करें। इतने में 2 शब्द सुनाई दिए, तप। तप यानी तपस्या। ब्रह्मा जी समझ गए। 1000 साल तक तपस्या किया, तब विष्णु भगवान ने उन्हें सृष्टि बनाने का सारा ज्ञान उनके हृदय में ट्रांसफर किया। फिर ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र शिव प्रकट होते हैं। रुद्र एक सदाशिव वो अलग हैं, तमोगुणों के भार को संभालते हैं। इस प्रकार ये 3 गुणा अवतार माने जाते हैं। विष्णु पालनहार, ब्रह्मा सृष्टि करने वाले और शिव जी समय आने पर विनाश करते हैं। शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत हैं वे वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। श्रीमद् भागवतम 4.24.28 में लिखा है, यानी 4था कैंटो 24वां अध्याय 28वां श्लोक में है। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को 100 वर्षों तक समुचित रीति से निभाता है वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त हो सकता है। उससे अधिक योग्य होने पर वह मेरे पास पहुंच सकता है, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त सीधा वैकुंठ में जाता है। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल होती है, उनको भी मरना पड़ता है। लेकिन इस पृथ्वी लोक में जो भी इंसान की आयु 100 साल की है, लेकिन जो जो ऊपर के लोक में जाएंगे आयु बढ़ जाती है। जैसे ऊपरी लोक हैं, नंबर 1 भूर लोक पृथ्वी हो गया, भूलोक पृथ्वी हो गया, भूर लोक राक्षसता भूत पिशाच रहते हैं इसमें, स्वर्लोक देवता लोग, महर लोग भृग ऋषि महर्षि लोग रहते हैं वहाँ, जन लोग सप्त ऋषि रहते हैं, तप लोक तथा सत्य लोक ब्रह्म का धाम। तो 7 हो गए, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ये सबसे ऊपर का सत्यलोक ब्रह्मा जी। तो आप देख लो, आप जितना अच्छा अपने में गुणवत्ता लाएंगे, सतगुण लाएंगे, भक्ति करेंगे, तो आपका ऊपर के लोक में जाते रहेंगे आप। स्वर्गलोक तो भोग विलास का है। तो से 7 अधोलोक, 7 ऊपर हो गए, 7 नीचे। नीचे क्या है? अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये हो गए नीचे के। तो 14 हो गया ना, 7 ऊपर 7 नीचे। ब्रह्मा का एक दिन जब 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है।
ऐसी 4 युग बीते तो ब्रह्मा का एक रात होती है। शिव जी समय आने पर सृष्टि का विनाश करते हैं, फिर सुबह होती है, फिर बनाते हैं। ऐसे 100 साल तक, 100 साल बाद फिर महाप्रलय होता है। सारे ब्रह्मांड, सब कुछ जीवात्मा महाविष्णु के उदर में विश्राम करने लगते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये गुणावतार कहे जाते हैं। ये गुणावतार विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा जी रजोगुण के और शिव जी तमोगुण के। इस प्रकार कृष्ण भगवान अपने विस्तार करते हैं। वो गोलोक बैकुंठ में राधा रानी और गोपियों के संग आनंद में रहते हैं। जब ये देवताओं पे या किसी लोक में कोई असुर परेशान करते हैं या संकट आता है तो वे अवतार लेते हैं या फिर अपने किसी पार्षद को भेज देते हैं। जब कृष्ण नीचे उतरते हैं तो उसको अवतार कहते हैं। जैसे राम अवतार, वराह अवतार, कूर्मा अवतार, ऐसे 24 अवतार हैं। 3 बार विष्णु का नाम लिया तो 1 बार राम का नाम के बराबर होता है। 3 बार राम का नाम लिया तो 1 बार कृष्ण के नाम के बराबर होता है। आप सोचो कितना पवित्र नाम है कृष्ण का नाम। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।